नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय हमारी मौजूदगी अमेठी कांड के पीड़ित परिवार के घर पर है। उनके कुछ साथी हैं जो उनके साथ शिक्षक थे। आपको बता दें, नमस्कार कहते समय या इन शब्दों का प्रयोग ऐसी दर्दनाक घटना हुई है, नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मजबूरी है, करना पड़ रहा है, करना आवश्यक भी है। आपको दिखाना है, दिखाना आवश्यक भी है। इसीलिए इस समय भी बात करना आवश्यक है, इसीलिए बात करेंगे। सर, आप लोग, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गेंदराज है। मैं प्राथमिक विद्यालय बघाढाक सीतापुर में सहायक अध्यापक के पद पर इंचार्ज प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। यद्यपि जो मृतक शिक्षक हमारे बहुत ही करीबी और एक परिवार के सदस्य जैसे थे। ये दिल दहला देने वाली घटना और अपार पीड़ा महसूस करते हुए जैसे ही हमने वहाँ से इस बात की सूचना मिली, हम तुरंत आज 2 दिन से यहाँ हाजिर हैं और जिस तरह से भी हो सकता है अपने परिवार समाज के साथ हैं, क्योंकि हम भी एक समाज के परिवार के सदस्य हैं, तो वो दुख महसूस कर रहे हैं। एक भैया जो है सुनील जी आपके साथ कभी रहे हैं या कैसा था व्यवहार उनका, क्या जानते हैं? जी, वो हमारे छोटे भाई जैसे थे, यद्यपि उनकी नियुक्ति हमसे काफ़ी बाद में हुई है। इसके पहले वो पुलिस सेवा में थे, तो चूँकि उनका जो पढ़ाई लिखाई का हम सीनियर थे, तो पढ़ने लिखने में आगे थे, तो हमसे जो सहयोग हो सकता था हम उनका करते, तो हमको बड़े भाई की तरह मानते थे। नियुक्ति तो उनकी अलग हुई है और पहले पुलिस में थे। बाद में उन्होंने पुलिस छोड़ के जो है प्राइमरी में शिक्षक के पद पे भी जॉइन किया, तो हमारी उनकी उम्र में तो काफ़ी अंतर है, लेकिन मेरे छोटे भाई थे और बहुत ही अच्छे। आप, एक सवाल आपने कहा कि बड़े भाई की तरह मानते थे, तो क्या कभी इस बारे में उन्होंने आपसे चर्चाएं की थी? इस बारे में चूँकि हम काफ़ी सीनियर थे, तो एज़ ए मतलब बड़े भाई की तरह इस तरह की कोई खुली बात हमसे नहीं होती थी। लेकिन इस बीच जो कुछ पता चला था, जब यहाँ आते तो होता था कि सुनील की उनसे लड़ाई हुई, उससे लड़ाई हुई, तो ये होता था कि लड़ाई झगड़ा तो चलता रहता है। इतनी बड़ी घटना की कोई हमको विशेष ना अंदेशा था, ना कोई जानकारी थी। आप कह रहे हैं पता चलता था उनसे लड़ाई हुई, तो किससे उस होती थी लड़ाई? जब यहाँ आते थे, तो जब ये यहाँ पे कार्य करते थे, अभी पिछले 18 अगस्त को जब उनकी पत्नी अस्पताल में शायद भर्ती थी, तो चूँकि वो तो उनसे बात तो हुई नहीं, इसके बाद भी हो तो यहाँ गाँव में भी हुआ था। अब साथियों से ही पता चला था कि उनसे मारपीट हुई है, फिर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराया है। अब जो है, अब तो वैसी बात नहीं है, मामला शांत है, लड़ाई हो गई थी। इसके बाद बाकी इस तरह की कोई विशेष बात का हम, चूँकि हमारी नियुक्ति बाहर थी, तो कभी-कभार ही उनसे मुलाकात भी नहीं होती, लेकिन यहाँ अपने साथियों में कभी पता चल जाता था ज़रूर। जो चंदन वर्मा आरोपी बताया जा रहा है, वो एक स्टेटस लगाता है अपने व्हाट्सएप पर, जिसमें जो है धमकी भरा स्टेटस रहता है। तो क्या आप मानते हैं कि इस पूरे प्रकरण में कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही है या क्या है? जब 18 अगस्त को वो पीड़िता ने तहरीर दी, एफआईआर हुई, तो सर, अब चूँकि ये जो जानकारी हुई, तो उनकी पत्नी ने शायद तहरीर दिया था, तो उसपे तो पुलिस ने अपना दिया था कि हमने संगीन धारा मुकदमा दर्ज हुआ है, उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद वो कब गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई, छूटे कि नहीं छूटे, इस संबंध में हमको कोई पता नहीं चला। सीधा इस बात पे फिर अभी पता चला, तो बाकी तो इसके पहले कोई जानकारी नहीं हुई। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि नवरात्र के पहले ही दिन, आपको बता दें सायंकाल लगभग 6:50 का समय बताया जा रहा है, जब ये दर्दनाक हादसा उन्होंने किया जो है, जिससे पूरा देश हिल जाता है, पूरा भारत हिल जाता है। इस दर्दनाक हादसे के बाद जो है सभी नेताओं के ट्वीट आते हैं, चाहे योगी हों, विपक्ष के नेता अखिलेश हों, राहुल गांधी भी परिजन से फ़ोन पर बात करते हैं। कल मुख्यमंत्री भी जो है पीड़ित परिवार से मिले हैं। तो ये बताइए, उन्होंने छोटी-छोटी बेटियों को भी नहीं बख्शा, तो क्या मांग करना चाहेंगे आप लोग इस प्रकरण पर? अब ये सर ऐसा है कि इस तरह से मांग तो यही होगी कि जब प्रथम दृष्टया ही कोई मामला आए हम शासन प्रशासन के साथ, तो उसको सर ऐसा जो है उसका कोई ठोस सलूशन किया जाए, और इस बात में ये हो कि अपराधी थोड़ा उनके अंदर खौफ हो। इस तरह से जो आसानी से बच निकलते हैं, उस करते हैं, तो एक उदाहरण बने, ताकि दोबारा इस तरह के आदमी छोटी घटनाओं के बाद ही उसकी हिम्मत थोड़ा जवाब दे जाए। अब पता नहीं इतना दुस्साहस कहाँ से मिलता है, तो इस बार ये सब ना हो। बाकी तो जिसकी जान गई वापस तो हो नहीं सकती, लेकिन इसके बाद इस तरह की और कोई घटनाएं बहुत दिल दहला देने वाली, समाज को झकझोर देने वाली। एक सवाल खड़ा होता है कि योगी सरकार ज़ीरो टॉलरेंस की लगातार बात कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार नए अपराधी पनप रहे हैं। जी, क्या? बिल्कुल। चूँकि सरकार का रवैया तो सर जी सख्त रहता है, लेकिन काफ़ी कुछ इसमें जो है हम बुद्धिजीवियों को, काफ़ी कुछ समाज के सहयोग का काफ़ी कुछ भी निर्भर करता है।
मात्र कानून बना देने से उसका अमल में पूरा आए, ये थोड़ा से तो हम लोग बुद्धिजीवियों का भी थोड़ा से है कि समाज में आगे आके इस तरह के जो मामलात हैं उनको एक कमेटी टाइप की बना के उनको दर पर ही उनको जो पुलिस की सहायता से और एक बना के थोड़ा से कमेटी में से तो उसको हल करें जगह-जगह। आपसे जो है एक सवाल आपसे यह है कि जब 18 अगस्त को उनकी पत्नी एफआईआर कराती है तो उसके बाद आपकी सुनील से बात कभी हुई? क्या इस विषय पर चर्चाएं हुई? 18 अगस्त के बाद वो 18 अगस्त की बात भी सर जी हमको इसी घटना के बाद ही पता चली थी। बाकी ये पता चला था कि लड़ाई हुई है, कोई उनको रास्ते में घेरता-वेरता है अपना, अच्छा। परेशान करता है, तो इस तरह से होता है कि लड़ाई झगड़ा तो चला करता है। इस तरह की कोई बड़ी बात हमको पता नहीं, वो इसी में खुलासा जब हुआ जब जानकारी। और कुछ हैं लोग हैं उनके साथी हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शिवकरण है। जी, तो क्या आप सुनील जी के कैसे संपर्क में थे? जी, जी, हमारे मित्र हैं। सुनील जी जी, जी। आपके मित्र थे? जी सर। तो कब से आपकी कैसी मित्रता थी, गाँव की या कैसे? पढ़ाई हमारे यहाँ करते थे, घर पे आते थे, पढ़ाई करते थे। अच्छा। तो हमारी उनकी मुलाकात होती थी लगभग प्रतिदिन। जी सर। तो क्या-क्या बातें होती थी? कभी आपसे उन्होंने इस विषय पर चर्चा किया? हाँ, अभी बताए थे जब झगड़ा-वगड़ा हुआ था तो बताया कि रास्ते में 2-3 बार उनको जो है 2-3 बच्चों को लेकर मतलब घेरे थे कहीं टिकई के पास, कहीं रायबरेली में भी हुआ, बरगद चौराहे के जो पास में। अच्छा, तो कौन घेर रहा था? कौन ये कर रहा था? बता रहे थे कि वही उनकी बिटिया की तबीयत खराब थी सुनील की, तो दवा कराने गए थे तो वो मैडम से धक्का-मुक्की हुई थी सर। अच्छा। जी सर, उसके बाद जो है एफआईआर दर्ज करवाए, वहाँ तो एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी, तो वहाँ पे बताया कि हम भी स्टाफ में थे पहले यूपीपी में, तो फिर तुरंत लिखी गई लेकिन उसमें कार्रवाई नहीं हुई। 18 तारीख के बाद सुनील से आपकी क्या-क्या बातें हुई थी? सुनील ने आपको क्या-क्या बताया था? हमसे बताए थे कि सर हमको जो खतरा रहता है, ये 2-1 बार हमको, और वहाँ भी गया था लड़का चंदन, हाँ वहीं पे शिवरतनगंज जहाँ पढ़ाते हैं टीचर हैं, तो वहीं गया था सर। तो कितने दिन से वहाँ पर शिवरतनगंज में कमरा लिए थे सुनील? कमरा तो ये लिए हैं अभी शायद जुलाई से। अच्छा। इसके पहले रायबरेली में रहते थे, इंदिरा नगर कहीं रहते थे। तो कहते हैं वहीं पर वो भी रहता था जो आरोपी है, क्या ऐसा कुछ था क्या? हाँ, कहते हैं, बता रहे थे कि वही पड़ोस में रहता था, किनारे कमरा था उसका। कहीं पर सुनील ने जमीन कहते हैं लिया था, उसके बाद उसमें वो गवाह भी था, एक जो है गवाह भी बना था। नहीं सर, हाँ जमीन तो खरीदे है, लेकिन उसमें उस गवाह के बारे में सर हम नहीं बता सकते, हमको जानकारी नहीं। जी सर। तो क्या मांग करना चाहेंगे आप इस विभत्स कांड होने के बाद? यही चाहते हैं कि सर ऐसी घटना ना हो, मतलब जो दोषी है उसको सख्त कार्रवाई की जाए सर, यही हम अपनी। युवा है, क्या नाम होगा? जी सर, सुशील कुमार त्यागी नाम है मेरा। त्यागी जी, सुनील को आप कैसे जानते थे, कैसे उनके संपर्क अरे में? जानते थे, जैसे हम लोगों का तो गाँव का ग्राम पंचायत की बात है, तो पड़ोस का ही मामला है, तो हम लोग आते जाते, वैसे भी हमसे जूनियर थे क्लास, जब बीएड कर रहे थे गौरी में, हम बगल वाले पिता नेचर तो बहुत स्वतंत्र था, बहुत ही सरल, एकदम मीठा स्वभाव, ना किसी से कोई बात, ना बैर, ना कभी होता नहीं था। आते जाते गुरुजी नमस्कार और होकर चले जाते थे। तो इस पूरे घटना के पीछे क्या कारण मानते हैं कि उनकी पत्नी या क्या, किस कारण जो है यह पूरा कांड हो गया? अब वो तो उनका व्यक्तिगत मामला था, पारिवारिक मामला, तो उसमें हमको ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन ये है कि व्यक्ति बहुत सरल स्वभाव का था, बहुत मेहनती था, वो कभी किसी झगड़े-वगड़े में, ऐसे विवाद में नहीं पड़ता था, बाकी ऊपर ज़्यादा जानकारी नहीं हो पाई थी। क्या मांग करना चाहेंगे आप इस प्रकरण पर? अब मांग क्या करें भाई, जो भी सरकार की नीतियाँ, जो भी नियम कानून हो सब, तो ये है कि जैसे इतना जघन्य अपराध कोई भी साधारण आदमी नहीं कर सकता कि या छोटे-छोटे मासूम बच्चों क्या दोस्त है, उनकी ज़िंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई, आप उसको खत्म कर दिए, तो इतना नहीं होना चाहिए, इतना इंसान कैसे क्रूर बन सकता है? आप देख सकते हैं और भी कुछ लोग हैं। सर क्या नाम होगा आपका? बताओ। हमारा नाम अखिलेश कुमार। आप सुनील को कैसे जानते थे, क्या संबंध है आप लोगों का? हमारा संबंध यहाँ पर गेंदराज जो है बगल में मेरे खड़े हुए हैं, हमारा और उनका भाई खड़ा हुआ है, हमारा इनसे संबंध है। इनके यहाँ जब कोई कार्यक्रम होता था तो इस क्षेत्र में मतलब जो है बहुत दिन से इनके घर में आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। इसी के नाते यहाँ जितने बच्चे पढ़ पढ़ के तैयार हुए हैं, नौकरी में लगे हैं, तो वो हमको मतलब अपना अग्रज मान करके और अपना मार्गदर्शक मान करके मतलब जो हमसे हमारे साथ जुड़ते चले गए, और इसी तरह वो जुड़ा था मेरे साथ। इस पूरे प्रकरण पर जो है क्या आप मांग करेंगे अब? अब प्रकरण पे मांग यही है कि शासन प्रशासन के सामने सब पूरी समस्या भी पहुंच गई है, सब पूरा दृश्य भी पहुंच गए हैं, और जो सुनने में आया है जितनी आर्थिक मदद हो सकती थी वो शासन प्रशासन की तरफ से की जा रही है। आज भी
मतलब जो है अधिकारी लोग आए हैं, उनके पिताजी को आश्वासन दे गए हैं। तो हम समझ रहे हैं कि शासन प्रशासन पूरी अपने मतलब जो है तन मन धन से लगा हुआ है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब कोई कोताही बरती जा रही हो। ये बताइए, आप गुरु के समान थे, तो 18 अगस्त को जब इस प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई, उसके बाद आप लोग कुछ सुनील से चर्चा किए थे, बातचीत किए? नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है, डायरेक्ट मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है। उसका जब ये सब कुछ हो गया है, जब वीडियो वायरल हुए हैं, जब उसका फोटो मैंने देखा है, तो हमने गेंदराज के भाई से टेलीफोन किया है और टेलीफोन करने के बाद इनसे जानकारी हासिल की है। तो इन्होंने बताया कि हाँ, घटना सही है और वो बेटा मारा जा चुका है। आप देख सकते हैं, इस समय मैं पीड़ित परिवार के घर पर मौजूद हूं। आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। एवं इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ टॉप भारत पर।